हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके पहले हम डिस्कस किए थे कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पर यूनिट सेल में कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी डिटेल्स में वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर्स में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यह 2 नंबर के पेपर्स में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FCC फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड SCC सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं इन सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो मैं यहाँ पर रैपिड रिवाइज कर देता हूँ कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो पिछले वीडियो में बताए थे वहाँ पर एक बार आप लोगों को रिवाइज करके बता देते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं और कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको पिछले वीडियो में बताए थे, केवल इतना बताए थे कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया। आप लोग जानते हैं कोई भी क्यूब जो होता है वह 6 सरफेस, बोले तो 6 फेस और 8 कॉर्नर से मिलकर के बना होता है। सेम सारे का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, क्यूब का स्ट्रक्चर मतलब सेम ही होगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 6 क्यूब बना रहा हूँ। उसके बाद इस क्यूब के हिसाब से आप लोगों को बता देते हैं कि कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं पर सेल में। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों स्ट्रक्चर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, BCC FCC एंड SCC, उसका क्यूब्स हो गया। ये क्यूब्स हो गए। क्यूब्स के 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होते हैं, बोले तो 6 सरफेस होता है। ये हो गए हमारे 8 कॉर्नर, जो सारे क्यूब्स में लगभग एक कॉमन रहेंगे। जो कॉर्नर्स पे एटम्स अवेलेबल रहते हैं, सारे का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस चेंज होता है तो फेस और बॉडी पे, बॉडी के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वहां पर एटम्स बढ़ते या घटते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा FCC स्ट्रक्चर होता है, बोले तो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसके हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स अवेलेबल होते हैं। जो एक कॉर्नर पे एटम अवेलेबल होता है वह एक क्यूब्स के लिए 1/8 होता है, और 8 क्यूब्स कांटेक्ट में रहते हैं तो 1/8 इंटू 8 हो गया। प्लस फेस सेंटर है, यानी एक क्यूब्स में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पे जो एटम्स अवेलेबल होगा वह एक फेस के जो पार्ट में एटम्स की पार्टीशन आएगा वह 1/2 आता है, और 6 फेस है तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 + 3 = 4, यानी 4 एटम्स अवेलेबल होते हैं फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में। मैंने इसको आप लोगों को डिटेल से पिछले वीडियो में बताया, केवल यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं कौन से स्ट्रक्चर में। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारा एटम्स अवेलेबल होता है वह हर एक कॉर्नर पे जो एटम्स अवेलेबल है वह एक क्यूब्स के पार्ट में आएगा 1/8, 8 क्यूब्स के कंटेक्ट में तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बॉडी सेंटर यानी इस बॉडी के सेंटर में एक अवेलेबल होगा एक एटम, तो यह पूर्ण रूप से इसी एटम्स के लिए, इसी बॉडी के लिए या इसी सेल्स के लिए यह एटम अंदर वाला जो है पूरा होगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 2। यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल में 2 एटम्स अवेलेबल होते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल में 4 एटम्स अवेलेबल होते हैं। एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का सेम यही स्ट्रक्चर होता है, हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स अवेलेबल होते हैं, और एक क्यूब 8 कॉर्नर में होते हैं, वह 8 कॉर्नर 8 कॉर्नर के कंटेक्ट में आएगा। इसलिए एक एटम्स के पास, एक सेल के पास 1/8 इंटू 8 एटम्स अवेलेबल होगा। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम्स की वो जो क्या बोलते हैं, एक सेल में एटम्स की अवेलेबिलिटी होगा 1 होगा। इस तरह से हमारे हो गए फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में 4 एटम, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में 2 एटम्स एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1 एटम्स अवेलेबल होगा।
अब हम लोग देखेंगे ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम कैसे निकालेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर्स का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा एक ट्रिक होता है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए हम किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसका आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को दे देंगे। जैसे अल्फाबेटिकल ए बी सी डी ई एफ स्टार्टिंग से गया है, ऐसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना हो गया? ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5 एंड एफ का वैल्यू 6। अब हम लोग देखेंगे जो एफ सी सी का शॉर्ट फॉर्म लिखते, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ये होता है एफ सी सी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म होता है बी सी सी एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म होता है एस सी सी। तो अब हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर आप लोगों को देखने वाली बात है। ए बी सी डी ई एफ, इसका हम न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू दे दिए हैं। इस वैल्यू के हेल्प से, जिसको मैंने टिक मान लिया, इस वैल्यू के हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे इन तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। यदि एफसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स आप लोग जो एफसीसी है इसका वैल्यू आप इस नंबर से लेंगे, जो ये वाला नंबर दिया है इस नंबर से उठाएंगे। एफ का वैल्यू कितना है? 6 है, सी का वैल्यू 3 है, तो एफ की जगह 6 रख दीजिए, प्लस सी का वैल्यू 3 है, प्लस फिर सी का वैल्यू 3 है, इसको ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोले तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वह कितना होगा? 12 होगा। सेम इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का हम वैल्यू रखेंगे तो बी सी सी। बी का वैल्यू कितना है? 2 है, सी का वैल्यू कितना है? 3 है, प्लस फिर सी का वैल्यू 3 होगा, 3 3 6 2 8 हो जाएगा। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वह 8 होगा। अब बात आती है एससीसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कैसे आप निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं यस का वैल्यू नहीं है, यस का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। सी का वैल्यू दिया है 3, फिर सी का वैल्यू 3, इन सारे को एड अप करेंगे, कितना करेंगे? एड ऑन करेंगे तो ये आएगा, इसका वैल्यू 3 और 3 6 आ जाएगा। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वह 6 हो जाएगा। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट वाला जो वीडियो है टेक्निकल और नॉन टेक वीडियो आप लोगों को दोनों इस चैनल पे मिलता रहेगा कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।